मजबूरी थी, वो मजबूरी का नाम राहुल गांधी था, लेकिन अब मजबूती का नाम असदुद्दीन हो गया। AIMIM पार्टी के अंदर आज हम लोग कैंडिडेट के लिए बायोडाटा लेकर आए। हमें कॉर्पोरेटर बनना मकसद तो है, जाके बताना पड़ेगा कि अब ये बंदे को हटाइए। हमारे पास ऑप्शन आ चुका है, हमारी पार्टी में लोग इसे नुमाइंदा आ चुके हैं कि अच्छी तरह से हमारे समाज का गटर पानी रिश्ते के साथ साथ आज साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। साहबा नाम है और गोमतीपुर वार्ड से है इनकी उम्मीदवारी। ये जाकिर भाई सैयद है, हमारे जमालपुर वार्ड के प्रमुख है और आज जमालपुर वार्ड से दावेदारी की है। ये राजू भाई मोमिन है, के लिए तो हमारे बहुत अच्छे मुबारक नेता है, हमारे नेता है। ये राजू भाई मोमिन है जिन्होंने दरियापुर से दावेदारी की। कॉर्पोरेटर है, राजू भाई कॉर्पोरेटर है। अरे कॉर्पोरेटर ही जोड़ेंगे ये। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, राजू भाई कैसा हो। दरियापुर से दावेदारी की है। चलिए इसके बाद समाज से है ललित भाई चौहान, जिनको गोमतीपुर वार्ड से दावेदारी लिखाई है कॉर्पोरेशन इलेक्शन में। शमसू भाई है, इनके घर से इनके वाइफ है रेशमा बानू, जिन्होंने बहरमपुरा से दावेदारी की है कॉर्पोरेशन। ये अब्दुल भाई अहद है, जिन्होंने जमालपुर वार्ड से दावेदारी की है कॉर्पोरेशन में। क्या बात है। दोनों बहन भाई को अगर अल्हम्दुलिल्लाह टिकट मिल गई तो हम दोनों जीत के भी बताएंगे और बहुमती से जीत के बताएंगे इंशाअल्लाह। भाई हमारे फरमान भाई है, जिन्होंने बहरमपुरा से फरमान भाई तुम आगे बढ़ो। ये हमारे धर्मेंद्र भाई वाघेला है, जिन्होंने भाई हमारा भाई के लिए तालियां जम के आवाज के साथ बहुत अच्छे। जीतेगा भाई, जीतेगा। धर्मेंद्र भाई तुम आगे बढ़ो, धर्मेंद्र भाई तुम आगे बढ़ो। सब लोगों की मेहनत से और उन लोगों ने कहा, इसलिए मैं चुनाव के लिए आवेदन दे रहा हूँ। और दलित मुस्लिम एकता की मिसाल AIMIM पार्टी इंशाअल्लाह एक दलित और मुस्लिम एकता की मिसाल बनी। वार्ड नंबर 29 से दावेदारी की है जमालपुर से, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। हमारे को लास्ट टाइम भी लोगों ने मैंडेट कर दिया था। हमारे चारों कॉरपोरेटर थे, चारों ने अच्छे काम किए हैं। उसको आगे ले जाने के लिए एक जैसे युवा पार्टी का हो तो अच्छा है, इसीलिए मैंने दावेदारी की है। क्या मुद्दों को लेकर भी लोगों के बीच में जाओगे? हमारा इश्यू ये है कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे लाइब्रेरी हो और अच्छे अच्छे काम हो जो पेंडिंग है। जो मिर्ज़ापुर मार्केट का मसला काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, उसका काम होगा। और आने वाले टाइम में कॉरपोरेटर का काम सिर्फ ये नहीं है नल गटर पानी, उससे उठ के जब हमारे कौम पे हालात आवे सबसे आगे कॉरपोरेटर हो, क्योंकि हमारे एमएलए तो एक आधे एमएलए है वो भी आते नहीं हैं। तो हमारे कॉरपोरेटर इतने स्ट्रांग हो कि एमएलए से ज़्यादा काम उनका होना चाहिए, क्योंकि मॉब लिंचिंग होती है कोई नहीं बोलता तो कौन आएगा। अगर जिसने वोट लेके कॉरपोरेटर होगा उसकी बात लोग तो मानेंगे और वहाँ का प्रशासन भी मानेगा। इसीलिए कॉरपोरेटर आएंगे। हमारे जो 75 साल से कॉरपोरेटर थे, नल गटर पानी, इससे ऊपर उठ के स्कूल है, हॉस्पिटल है, स्विमिंग पूल है और बेसिक एम्यूनिटीज़ पे जोर देकर हमारे कौम पे हालात आवे तो सबसे आगे आवे। मॉब लिंचिंग का मसला हो, औकाफ का मसला हो, यूसीसी का मसला हो, कोई भी मसला हो, एमआईएम का कॉरपोरेटर जीत के आएगा और यंग होगा और डायनेमिक होगा तो कौम के लिए सबसे आगे आके नाइंसाफ़ी के सामने आवाज़ उठाने वाले आदमी चाहिए। कॉरपोरेटर अमुक तो कॉरपोरेटर ऐसे है,
कॉरपोरेटर भी बोल नहीं सकते, कॉपरेटर बोलते। तो ऐसे लोगों को हम आगे ले जाएंगे। हमें एजुकेटेड युवा लोग चाहिए जो कौम की नुमाइंदगी कर सके, जो हाउस में जाके वॉइस को रेस कर सके। हाउस में जाके बैठ जाने वाले लोग चाहिए, तो चुपचाप बैठे रहते। भाई अगर एजुकेटेड आदमी होगा, पढ़ा लिखा होगा, आरटीआई करेगा, जानकारी हासिल करेगा, बोर्ड में वॉइस को रेस करने वाला आदमी हो, अगर अल्लाह ना चाहे मॉब लिंचिंग हो गई तो एफआईआर के लिए भी होशियार आदमी चाहिए ना आपको, जो लॉ जानता हो। अगर कोई को दाढ़ी पकड़ के मारा जावे तो उसकी एफआईआर या कंप्लेन करनी हो तो होशियार आदमी चाहिए जो सब जानता हो। ऐसे लोग अगर आगे आएंगे तो कौम के लिए बहुत अच्छा है। अब्दुल अहद की क्या ये अहद होगी कि पिछले 4 काउंसिलर को अगर रिपीट किया गया हाँ। तो अब्दुल अहद उनके लिए भी मेहनत कर सकते? अब्दुल अहद आज तक कोई पार्टी के ओहदे पे नहीं है, तो भी अब्दुल अहद तो ऐसा ही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सैनिक ऐसा होता है, हम आइडियोलॉजी के लिए बाउंड टू है, हम कॉरपोरेटर के लिए या ओहदे के लिए बाउंड टू नहीं है। हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आइडियोलॉजी को लेके आगे जाना चाहते हैं। हमारे लिए ओहदा मायने रखता नहीं है, आज इधर कल उधर फिर उधर वहाँ से इधर, वो हमारे लोगों का काम नहीं है। हम चाहते हैं, पार्टी भी ऐसी चाहती है कि युवा आगे आए, और साबिर भाई काबली वाला भी चाहते हैं कि युवा आगे आएंगे तो आने वाले जो कौम पे हालात बहुत डेंजरस है, ऐसे हालात में युवा अच्छे से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जी बिल्कुल, मैंने दरियापुर वार्ड नंबर 21 से दावेदारी की है, और तैयारी की बात करें तो इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है जिस तरह से हमने लोगों का काम किया है उसी काम की बुनियाद पे इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पे जीत कर आएंगे दरियापुर वार्ड नंबर 21 में। देखिए पिछले कई सालों से, लगभग 30 सालों से वहाँ पे कॉरपोरेशन के अंदर कांग्रेस की पैनल जीतती हुई आई है, और जब भी जीतने के बाद आज भी अगर आप दरियापुर की हालात देखोगे तो रोड रास्ते देख के आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई विलेज एरिया में घूम रहे हो। इतने खड्डे, इतने ख़राब हालत है रोड रास्तों की, और साथ साथ रोज़ाना वहाँ पे पानी की जो समस्या है, रोज़ाना गंदा पानी आता है लगभग सभी के घरों में। वहाँ पे अभी तक वो पानी की समस्या पिछले 30 सालों से उसका कोई निकाल नहीं आया है, तो वो भी समस्या है। साथ साथ वहाँ के आप रोड रास्ते देखिए, और उसके साथ साथ अभी तक ना किसी कॉरपोरेटर ने वहाँ पे एजुकेशन का काम किया, ना ही किस तरह समाज को आगे लेके जाए उसका काम किया। सिर्फ आते हैं कांग्रेस के नाम पे, वोट ले जाते हैं, जीत जाते हैं, और 5 साल गायब। और दरियापुर की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है अभी कि इंशाल्लाह जितने कॉल कॉरपोरेटर को नहीं जाते उतने कॉल रोजाना मुझे आते हैं, चाहे एमसी की समस्या हो, चाहे कोई दूसरी सरकारी योजना की कोई को फॉर्म बनना हो या कुछ भी बनना हो। तो हमारी ऑफिस भी पिछले 7 सालों से रोजाना सुबह 10:30 से 2 से लेकर शाम को 7 से 9 चालू है। लोगों को पता है, दरियापुर की आवाम को पता है कि हमने दरियापुर की आवाम के लिए काम किया है, और उसी काम को लेकर हम दरियापुर की आवाम के बीच में जाएंगे, और उसी काम को लेकर हम दरियापुर की आवाम से वोट मांगेंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आवाम हमारे साथ है अभी से, और हम जीत के भी आएंगे इंशाल्लाह। पिछले 2 चुनाव में आवाम ने आपको नकारा है, पहले कॉर्पोरेशन और बाद में विधानसभा। जी। इस बार का क्या माहौल? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। पहले जब कॉरपोरेशन का इलेक्शन आया तो हमारे पास वक्त बहुत कम था, और हमारे पास कैंडिडेट सिर्फ 2 ही मिले थे, हमने 2 ही बंदों को उतारा था, तो आवाम थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। और उसके साथ साथ जिस तरह से कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने एक हवा भी चलाई थी कि आप 2 वोट दोगे तो आपके सारे वोट रद्द बातल हो जाएंगे, तो उसी के कन्फ्यूजन के अंदर आवाम हमारी पार्टी को वोट नहीं दे सकी। लेकिन उसके बावजूद भी एक कैंडिडेट 10,000 वोट लाया, एक कैंडिडेट 7,500 वोट लाया, 9,000 के आसपास हमको अच्छे खासे पब्लिक ने सपोर्ट किया और वोट दिए उसके बावजूद भी। और आप बात करेंगे अगर एमएलए विधायक के इलेक्शन के बारे में, तो आप जानते हो कि माहौल किस तरह इन लोगों ने बना दिया था कि हमको वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी, और उसी के डर से कौम ने एक होकर बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट दिया और हमारी पार्टी को नकारा। लेकिन उसके बाद रिजल्ट क्या मिला आप सबको पता है कि जिस तरह से वहाँ पे चालू विधायक थे उनको भी जनता ने नकारा क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया था, और साथ साथ जो वोटों पर उनको भरोसा था चालू विधायक को, उस समाज ने भी उनको वोट नहीं दिए। तो रिजल्ट क्या है आपके सामने, और बीजेपी आ गई। बीजेपी का डर बता दे तो मैं सबको कहना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान दरियापुर के अंदर बीजेपी से डरता नहीं है। आज 2 साल हो चुके, क्या कर लिया कौशिक जैन ने, उससे भी कहना चाहूँगा कि आपके विस्तार में, हमारे विस्तार में आके बजट वापरिए। आप आते नहीं हो मुस्लिम विस्तार में, आप एक एमएलए, आपको बजट वापरना चाहिए, और कोई डरता नहीं है वहाँ बीजेपी से। तो इंशाल्लाह ये डर अब निकल गया। अभी आवाम के बीच में जाके ऐसा बोलेंगे कि बीजेपी आ जाएगी तो उनको आवाम की चप्पलें खानी पड़ेगी। काम के ऊपर वोटिंग होगा और काम से जीत होगी इंशाल्लाह, और जो काम हमने करके बताया 7 सालों में इंशाल्लाह उसकी बुनियाद पर हमको वोट मिलेगा। पब्लिक के डिमांड है कि पिछले 5 सालों के अंदर पब्लिक बहुत कांग्रेस से नाराज़ हो चुकी है, और वहाँ के कॉरपोरेटर से भी नाराज़ है क्योंकि वहाँ पे पिछले 5 साल में काम नहीं हुए। मैंने 2000 से लेकर 2000 तक मैं काउंसिलर था। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे काम हुए और आज भी कर रहा हूँ,
और समाज के और पब्लिक का डिमांड है कि आप मैदान में उतरो, इसलिए मैं उतरा हूँ मैदान में। मैंने अपना बायोडाटा दिया है। अगर पार्टी नक्की करती है हमको टिकट देने का तो इंशाल्लाह हम चुनाव लड़ेंगे और अच्छे से हम लड़ेंगे और आवाम का काम करेंगे। और आवाम जानती है कि हम क्या काम कर सकते हैं। समाज का काम खाली पानी गटर नहीं है, बाकी समाज के अंदर बहुत से काम हैं जो समाज के लगते हुए काम होते हैं, जो छोटे छोटे मसले के अंदर पब्लिक हैरान होती है। आज बच्चों का जन्म होता है, उसका भी हाल में गवर्नमेंट ने एक योजना करी है कि संलग्न नाम चाहिए बच्चे के जन्म के अंदर, तो उसका आधार कार्ड बनेगा, उसका रेशन कार्ड में नाम होना चाहिए। और वैसे बहुत से समाज के विधवाओं के भी काम होते हैं जो हमने किए हैं। अहमदाबाद के अंदर पूरे अहमदाबाद शहर का काम किया है। अहमदाबाद के 40 से 50 हज़ार विधवा बहन पेंशन ले रही है आज की तारीख में, और उसका दुआ कि हमको असर है और उनको दुआ मिलती है हमको, तो वो दुआ का हम काम करते हैं। और समाज को मालूम है कि राजू मोमिन क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं करते। मेरी ऑफिस 95 से चालू है, आज तक चालू है, और वो पब्लिक आती है। अब पूरा शहर जानता है कि राजू मोमिन क्या है। तो एक बेस जिसको बनाना होगा, पुराने हो, दरियापुर को काफ़ी करीब से जानते हो। हाँ। इस बार क्या मुद्दे हैं जो पिछले काउंसिलर जो है उठा नहीं पाए और आवाम को उसका लाभ नहीं दे पाए? सबसे पहले तो जो प्राथमिक सुविधा है वो आवाम को पहुंचनी चाहिए। जो जैसे पानी गटर लाइन जो है वो है नंबर 1। दूसरी बात, जो हमारे समाज के अंदर कम्युनिटी हॉल की जो ज़रूरत है कि क्योंकि वहाँ पे जो शादी ब्याहों के अंदर बहुत परेशानी होती है, इसके लिए कॉमेडियन हॉल की हम रजूआत करेंगे। हॉस्पिटल है हमारे शाहपुर के अंदर, प्रसूति गृह बरसों से वैसे खंडेर पड़ा रहा हुआ है, और उसको डेवलप करने के लिए किसी ने भी अभी तक नहीं किया। उसको हम सबसे पहले वही काम करेंगे, उसको डेवलप करेंगे। स्कूलें बंद हो रही है, स्कूलों को चालू करेंगे। इस जो स्कूल म्यूनसिपाल्टी स्कूल है उसको डिमोलाइज करा जाता है, उसको तो जर्जरित हो गई है, उसको रीडेवलपमेंट करेंगे कि आगे बच्चे का अभ्यास आगे बढ़े। एक आखिरी सवाल, पंजे को छोड़कर पतंग का दामन थामने की वजह? मैं 2017 में 15 से मैंने कांग्रेस छोड़ दी थी, और 17 में मैं चुनाव लड़ा विधानसभा का, और मैं MIM मैंने पार्टी ज्वाइन की। MIM पार्टी ज्वाइन करने का मकसद एक ही था कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल इस्लामीयीन ओवैसी साहब का जो दामन हमने पकड़ा था, इसलिए पकड़ा था कि वो हमारे ऑल इंडिया अखे हिंदुस्तान के सदर हैं और हमारे कौम के रहबर हैं। इसीलिए मुझे ओवैसी साहब की बातों पे, उनके भाषण पे और उनके जो आवाज़ उठाई, उन्होंने कौम के लिए इंडिया के अंदर जो कुछ आवाज़ उठाई वो सही समाज के लिए उठाई है। चाहे तलाक का मसला हो, मॉब लिंचिंग का मसला हो, बाबरी मस्जिद का मसला हो, ऐसे मसले के मुद्दे को उन्होंने जो आवाज़ उठाई उस पर हमारा दिल वही सा हमारे रहबर ओवैसी साहब है। मेरा नाम है पठान फरहत परवीन, और मुझे सब अफसा बहन के नाम से जानते हैं, और मैं गोमतीपुर वार्ड से खड़ी हूँ, 38 नंबर वार्ड से। किस तरह गोमतीपुर वार्ड है, क्या क्या समस्याओं को लेकर लोगों के बीच में जाओगे? समस्या ये लेके जाएंगे कि भाई हमारे एरिया में जो पानी भरता है बारिश में, और जो भी मतलब तकलीफ़ें हैं, पानी ना आना, गटर बनना, और बच्चों की स्कूल एजुकेशन, हॉस्पिटल, वो सब को लेके, मुद्दों को लेके मैं इस चीज़ के मामले में खड़ी हूँ। कितने सालों से आप वहाँ पर सोशल वर्कर हो और लोगों के काम में जुटे हो? 4 साल हो गया सर। और आपके सामने चुनौतियाँ बड़ी है, गोमतीपुर वार्ड भी बड़ा है, और सामने जो पिछले कई सालों से इकबाल शेख है, कल्पना चावला जैसे काउंसिलर कई सालों से सिटिंग काउंसिलर हैं। इसके साथ साथ जो अभी दावेदारियों में नाम आ रहे हैं कि आमिर खान पठान जैसे सामाजिक आगेवान भी जुड़ने वाले हैं इस चुनाव में, तो इन तमाम को चुनौतियाँ देनी है, आपको कैसे देखोगे? देखो, ये तो ऐसी बात है कि मुझे चुनाव में इन लोगों को टक्कर कर देने के लिए शेर मेरे पीछे है, और मैं इस शेर की ताकत रखते हुए, मैं खुद एक शेरनी हूँ, तो वक्त आने पे मैं वो करके दिखाऊंगी, और मैं मेरी आवाम के लिए, कौमों के लिए काम करूँगी, ताकि जो मुद्दे उठते हैं, मॉब लिंचिंग है और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो हॉस्पिटलों में नहीं होती है, वो सब मुद्दे को लेके मैं वो काम करके दिखाऊंगी। पार्टी टिकट देवे या नहीं देवे, पर मैं हमेशा MIM का दामन थामे ही रखूँगी लास्ट तक। जी देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब साबिर भाई काबलीवाला साहब और सलीम भाई अजमेरी शहर प्रमुख के आदेश पर ये डिक्लेयर किया गया था कि तारीख 10 से लेकर 20 जून तक आप जो भी लड़का या कार्यकर्ता खादिम मजलिस अगर चुनाव लड़ना चाहता है
तो वो अपना स्वैच्छिक बायोडाटा अपने शक्ति प्रदर्शन के साथ यहाँ जमा कराए। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग दिन पर अलग अलग वार्ड से यहाँ पर बायोडाटा जमा कराया। आज लास्ट दिन है, 20 तारीख है। तो मैंने 19 तारीख को और ज़्यादातर मेरे सब भाइयों ने 20 तारीख को अहमदाबाद के प्रदेश कार्यालय पर अपना बायोडाटा जमा कराया। इसमें जमालपुर, बहरामपुरा और दानी लिमड़ा के लोग शामिल रहे। आपकी दावेदारी कहाँ से? मेरी दावेदारी बहरामपुरा वार्ड से। कैसे देखते हैं आने वाले चुनाव को और बहरामपुरा वार्ड के जो नए हुए काम हैं? देखिए, आने वाले चुनाव को तो हम ये देखते हैं कि कांग्रेस वहाँ पर 15 सालों से सक्रिय है, 15 साल से पक्ष में, और 15 साल से उन लोग जीतता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं होशियार हुआ हूँ। 5 साल पहले से मैंने राजनीतिक अपना सफ़र 5 साल पहले AIMIM पार्टी जब गुजरात के अंदर आई थी, और पिछली बार हम वहाँ से जब चुनाव लड़े थे हम 64 वोट से वहाँ पर हारे थे। लेकिन वो टाइम पे जब मैं कैंपेन करता था, जो काम जिस तरीके से अधूरा था वो काम अभी तक इस तरीके से अधूरा है। आने वाले दिनों के अंदर आप वीडियो के मार्फत से दिखोगे कि कांग्रेस ने 5 साल के अंदर क्या करा और क्या नहीं करा है। तो हम जहाँ पर मजबूत है, कल का आप देख सकते हो शक्ति प्रदर्शन बहरामपुरा का, और आज का शक्ति प्रदर्शन आप देख सकते हो बहरामपुरा का, कि वो कोई रैली नहीं थी, वो आपसी लोग थे, आपसी भाई थे और पार्टी से मोहब्बत करने वाले लोग थे। हमने ना बैनर बनाया, ना किसी को पर्सनली फ़ोन करके दावत दी। वो हमारे लिए आए थे और हम मजबूती तरीके से बहरामपुरा से है, और पार्टी किसी को भी टिकट दे, हम इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर हरा झंडा लहराएंगे और मजलिस को कामयाब करेंगे। जी, मेरा नाम है सैयद अजीज़ुर रहमान और मैं गुजरात प्रदेश संगठन मंत्री और बहरामपुरा वार्ड प्रमुख। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फॉर्म भरा है बहरामपुरा वार्ड से और दावेदारी करने का हक़ रखता हूँ, और हाई कमांड में भी मेरा फॉर्म जाएगा, और इंशाल्लाह जो भी दावेदारी वहाँ करता है MIM टीम से कोई भी अगर वहाँ दावेदारी में खड़ा होता है, इलेक्शन में खड़ा होता है, तो इंशाल्लाह मैं वार्ड प्रमुख अजीज़ सैयद उसको फुल सपोर्ट करके, मेरी पूरी टीम और बहरामपुरा की पूरी टीम उसको सपोर्ट करके चारों चार इंशाल्लाह पैनल ये फेरी बहरामपुरा में हम ला के बताएंगे। जैसे आप जान सकते हो कि अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो मुझे ये पार्टी में आए हुए 10 या 11 महीने हो गए, और 11 महीने में मैंने जिस तरह ग्राउंड लेवल पे काम किया है, तो अभी तक बहरामपुरा में मैं मानता हूँ कि जो हम लोगों की जो वार्ड की टीम है, आलिशान में हमारी ऑफिस है, हम लोगों वहाँ का ऑफिस का टाइम है 11 से 5, और डेली वहाँ पे 5 कंप्लेंट आती है, और हमारी पूरी की 5 जो टीम है, सोशल मीडिया की जो टीम है, वहाँ के इंचार्ज की टीम है जो राइटिंग से जवाब देती है, वो डोर टू डोर रोड राउंड करती है। तो आप सोशल मीडिया पे ये देख सकते हो कि बहरामपुरा में MIM का टीम का राउंड डेली चलता है, और डेली वहाँ पे समस्या आती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग राइटिंग से उसको लेटर के साथ पूरा करते हैं। वहाँ के जितने भी म्यूनसिपाल्टी के अधिकारी है वो हमारा साथ देते हैं, और जितनी जल्दी हम लोग वहाँ पे उन लोगों को कंप्लेंट डालते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उतनी जल्दी वो लोग कंप्लेंट एक्सेप्ट करके वहाँ पे फॉलोअप लेके वो कंप्लेंट पूरी कर देते हैं। तो 10 महीने हो गए मुझे काम करते करते। तो बहरामपुरा में आप देखोगे तो अभी हमारी टीम जो काम कर रही है उससे काफ़ी असर पड़ा है। अभी जिस तरह लास्ट टाइम आपने बहरामपुरा में देखा था लाइट पानी गटर का जो मसला था, तो बहरामपुरा की पूरी टीम 10 महीने से कंटिन्यू काम करके, ऐसा नहीं कि बारिश ख़त्म हो गया था कि पानी बंद हो गया तो बहरामपुरा की टीम ने निकलना बंद कर दिया कि वहाँ पे खिदमत बंद कर दी। MIM की टीम वहाँ पे लगी रही, और आज सेकंड टाइम वापस जो बारिश का मौसम चालू हुआ है, तो आप देख सकते हो कि आप वहाँ जाओगे तो आपको पानी भरा हुआ मिलेगा नहीं, और इंशाल्लाह काफ़ी हद तक हर एरियो में, हर मोहल्ले में, हर सोसाइटी में वहाँ पे रोड, पानी, गटर की प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। तो जब हम लोग अभी ऑन काउंसिलर नहीं है तो हम इतना काम कर रहे हैं, तो अगर हमारे चारों 4 काउंसिलर आएंगे तो इंशाल्लाह बहरामपुरा का हम सीधी रोड तो नहीं बना सकते, बाकी इंशाल्लाह पालड़ी ज़रूर बना देंगे। देखो, वोट की लालच से काम करना कोई भी मजलिस के खादिम, जो मजलिस है खादिम है, खादिम मजलिस है, उसका काम नहीं है। आवाम की जो प्रॉब्लम है वो एक्सेप्ट करना और उस पर काम करना। अब जो हमारे पास जो भी बंदा आएगा, जैसे अगर बंदा हमारे पास, मैं वार्ड प्रमुख हूँ और अनीस भाई हमारे वो दरियापुर के वार्ड प्रमुख है, तो मेरे वहाँ से कोई भी है कि जैसे बंदा खामासा से अगर अनीस भाई के पास जाता है तो अनीस भाई उसको यूँ नहीं पूछेगा कि भाई तेरा वार्ड कौन सा है। सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम सोल्व होगी, उसकी प्रॉब्लम सुनेगी, और काफ़ी हद तक वो प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे। अगर अनीस भाई से प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी तो अजीज़ सैयद आएगा, अजीज़ सैयद से प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी तो आहत खान आएंगे, आहत खान की प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी तो हमारे शहर प्रमुख सलीम भाई अजमेरी है, हमारे गुजरात प्रदेश सदर साहब साबिर भाई काबली वाला है। तो इंशाल्लाह हम लोग क्या काम को छोड़ते ही नहीं है, काम को काफ़ी हद तक जब तक पूरा नहीं करते थे वहाँ तक हमारी पूरी की टीम ये काम के लिए उसको पकड़ रखती है, और इंशाल्लाह जब तक वो काम कर नहीं देती उसको पूरा करती है। जय भीम, जय मीम, जय मूल निवासी।
मेरा नाम ललित चौहान है और गोमतीपुर वार्ड से AIM पार्टी में मैं उम्मीदवारी करने के लिए आया हूँ। ताज्जुब ऐसा है कि देश की व्यवस्था के हिसाब से SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज को आज भी BJP, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ऐसी कई पार्टियाँ हैं। इन पार्टियों में इन समाज को खाली पोजीशन ही दी जा रही है, पावर नहीं दे रहे। तो इस हिसाब से AIM पार्टी में हमने देखा कि इस पार्टी में ईमान के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्टी का जो अध्यक्षता कर रहे हैं और उस हिसाब से हमारे दलित समाज के लिए जो भारतीय संविधान सबसे बड़ा महान ग्रंथ है उनको बचाने का भी काम कर रहे हैं। उस हिसाब से आज हम इस पार्टी के साथ हैं। मेरा नाम शेख फरहानुद्दीन है और मैं गोमतीपुर वार्ड 38 नंबर से उम्मीदवारी कर रहा हूँ। जैसा कि गोमतीपुर की आवाम अभी जाग चुकी है, जो हमारे काउंसिलर है जैसा आपने नाम लिया, उनको कोई काम भी वो कर नहीं रहे। 5 साल से वो गोमतीपुर वार्ड के अंदर कोई कामगिरी दे नहीं रहे और खाली सिर्फ वो उनको बर्थडे पार्टी हो, शादी में, इवेंट में हो या कोई के वहाँ फंक्शन हो, बस वो उधर ही जाते रहते हैं। वो अभी गोमतीपुर में कुछ काम कर नहीं रहे और इंशाल्लाह अगर मैं कॉर्पोरेशन का चुनाव जीतता हूँ तो गोमतीपुर के अंदर सारे काम हो गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तौहीद शेख है। मैं 35 बैरामपुरा वार्ड से जो है ये बायोडाटा यहाँ पे पार्टी को जमा करवाया है। हाँ, पहले मैं काफ़ी टाइम से सोशल वर्क में हूँ और इत्तेहाद फाउंडेशन के मातहत में मैंने जो है 10 से 15 साल से सोशल वर्क किया है। समाज के अंदर पहले काम को सीखा है कि लोगों की तकलीफ़ हम किस तरह दूर कर सकते हैं और लोगों को क्या क्या परेशानियां हैं। तो हमने 15 साल से तकरीबन जो है पहले सोशल वर्क किया है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में हमको एक पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी बनाया था और अपना कैंडिडेट भी बनाया था और हम अब SDPI से हमको कैंडिडेट बनाया गया था बैरामपुरा वोट के लिए और हम अपक्ष में इलेक्शन भी लड़े थे। माशाल्लाह लोगों ने हमको बिगर कोई बड़े प्रोग्राम के, बिगर कोई बड़ा चेहरा के, लोगों ने जिस हद तक हुआ अच्छे खासे वोट हमारे को मिले थे। और माशाल्लाह सबसे बड़ी खूबी ये है कि हम काम को अभी सीख चुके हैं कि लोगों की तकलीफ़ किस तरह से फास्ट हम तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं, किसी मसले का फास्ट से फास्ट हम निकाल ला सकते हैं, उनकी परेशानियों को बिल्कुल जीरो करके जो है ना ख़त्म कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात वो है कि पहले हम नए थे तो हमको इसकी जानकारी नहीं थी। माशाल्लाह अगर अल्लाह मुझे मौका देता है या पार्टी मुझे मौका देती है तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर बैरामपुरा वोट के अंदर लोग ढूंढते रह जाएंगे कि कॉरपोरेटर के दिन में अगर कोई काम आता है और वो बाकी रह गया हो। इंशाल्लाह पूरा काम हम जीरो करके और दूसरे मुद्दों को लेके आएंगे कि हमारे वोट के अंदर वो दवाखाना अच्छा आना चाहिए, लाइब्रेरी आना चाहिए, अच्छा स्कूल आना चाहिए, अच्छी कॉलेज होनी चाहिए। हम ये जो बेसिक नल पानी गटर का जो मामला है ये जल्द से जल्द ख़त्म करके दूसरे मसले पे हम इंशाल्लाह काम करेंगे और आवाम को जो है जो अभी मौजूदा कॉरपोरेटर ने जो परेशानियों के दलदल में धकेल के रखा है, मेरी पूरी कोशिश होगी चाहे मैं ज़िंदा रहूँ या मर जाऊँ कि उनके परेशानियों को और उस दलदल से हमारे बैरामपुरा के आवाम को बाहर निकालना है किसी भी हाल में। आखिरी सवाल है, SDPI छोड़ने की वजह और मीम को थामने की वजह? SDPI छोड़ने की वजह कुछ ऐसा कोई मतलब बड़ा कारण नहीं था, क्योंकि उसका जो संगठन था वो छोटा था, काम करने के तरीके सबके अपने अपने अलग होते हैं और ओवैसी साहब का जो पूरे भारत के अंदर एक डंका बजता है और इनकी जो बेबाकी आवाज़ है, मजलूम के लिए खड़े होते हैं, हमारे दलित भाइयों के लिए खड़े होते हैं और जिनके ऊपर जुल्म होता है उनके लिए खड़े होते हैं। तो इनके पीछे आने का मकसद ये था कि हमारा सीना मजबूत होता है और हमारा ईमान ताज़ा होता है, हमारा ईमान मजबूत होता है और हम कौम के अंदर बिगर कोई बेईमानी के और बिगर कोई पैसे का सौदा किए हुए पूरा हकूक़ और पूरा हक हम कौम के लिए दिला सकते हैं और लड़ सकते हैं। ये वजह रही कि हमने मीम के अंदर मीम को एक्सेप्ट किया और साबिर भाई को पसंद किया, ओवैसी साहब को पसंद किया।